कैसी मोहब्बत थी जिसने इस महिला को परिवार छोड़ प्रेमी से मिलने पर मजबूर किया। उसे नहीं पता था कि पति सब समझ चुका है। पत्नी के धोखे का पता होने पर भी उसने सच सामने आने तक चुप रहने का फैसला किया। कॉनी एक अधेड़ महिला है जिसका पति सफल व्यवसायी है। वो अक्सर काम में व्यस्त और व्यापारिक यात्राओं पर रहता है। दोनों ने एक चंचल और खुशमिजाज छोटे लड़के की परवरिश की है। पर्याप्त धन संपत्ति जमा होने के कारण वे शहर के शोर शराबे से दूर शांत उपनगर की एक विला में रहने चले गए, जहां वे साधारण लेकिन बेहद सुखी जीवन जी रहे हैं। हालांकि ये दिखने में शांत जीवन एक शरारती तूफान ने अचानक तोड़ दिया। अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए कॉनी तेज हवा के बीच शहर के केंद्र में खरीदारी करने गई। जब वो वापस लौटने लगी तो उसे किसी भी तरह टैक्सी नहीं मिली, इसलिए उसे मुश्किल से स्टेशन की ओर पैदल जाना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता था कि तूफान उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। कभी कभी उसकी स्कर्ट को हवा में उड़ा देता और तेज हवाओं की मदद से वो सीधे एक युवा युवक की बाहों में जा टकराई। दोनों के हाथों में पकड़ी चीजें जमीन पर बिखर गई। वे तुरंत उठे और शिष्टता से एक दूसरे की गिरी हुई चीजें उठाने लगे। जब कॉनी लड़खड़ाते हुए उठी तो उसने देखा कि उसके घुटनों से खून बह रहा है। उस आदमी ने तुरंत माफी भरे स्वर में कॉनी को याद दिलाया कि वो घर लौटने से पहले अपने घाव का इलाज कर ले और बताया कि जहाँ फूलदान रखा है वहीं उसका अपार्टमेंट है। आदमी ने गर्मजोशी से कॉनी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मैं कोई अगली माँ नहीं, मैं वादा करता। कॉनी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, पर उस आदमी का चेहरा देख उसने टैक्सी छोड़ दी और उसके साथ अपार्टमेंट में चली गई। पर लिफ्ट खराब होने के कारण कॉनी को घायल घुटने के साथ सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। कुछ बातचीत के बाद कॉनी को पता चला कि ये हैंडसम फ्रेंच आदमी पॉल है और उसका पेशा एक बुक सेलर है, इसलिए कॉनी की पॉल के बारे में राय बुरी नहीं थी। इसके बाद कॉनी अपने घाव की देखभाल के लिए वॉशरूम गई और सुरक्षा के लिए उसने दरवाजे का ताला भी चेक करना नहीं भूला। अट्टी बांधने के बाद वो असल में जाना चाहती थी, लेकिन पॉल की केतली गर्म चाय ने उसे रोक लिया। हालांकि कॉनी के मन में अभी भी स्कूल से लौटे अपने बच्चे की चिंता थी, इसलिए उसने घर की आया को फोन किया। उसकी खूबसूरत लंबी टांगों को देखकर युवा और हैंडसम पॉल का दिल धड़क उठा, इसलिए वो बर्फ का टुकड़ा लेकर कॉनी के घाव पर हल्की से लगाने लगा। अचानक हुई ये शारीरिक छुअन कॉनी को बेचैन कर गई, इसलिए उसने और रुकने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले पॉल ने जरूर एक किताब कॉनी को यादगार के तौर पर देने की सिफारिश की और उसे खास तौर पर पृष्ठ 23 को ध्यान से पढ़ने को कहा। यही है शाश्वत जीवन। युवावस्था तुम्हें बस इतना ही दे सकते हैं। ये शराब, गुलाब और मदमस्त दोस्तों का मौसम है। इस पल में खुश रहो। पॉल की घुमा फिर आकर की गई छेड़छाड़ और लुभावन बातें एक पल में ही कॉनी के दिल में हल्की सी हलचल पैदा कर गईं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी घबराई हुई वहाँ से भाग निकली। शाम को क्योंकि कॉनी को दिन में पॉल के यहाँ उत्तेजना मिली थी, वो अपने पति से शारीरिक संतुष्टि और दिलासा पाना चाहती थी, लेकिन सोच भी नहीं सकती थी कि ऐन मौके पर उसका शरारती बेटा उसके पति को बुला ले जाएगा। अगले दिन जिज्ञासा के चलते कॉनी ने फिर से पॉल द्वारा दी गई किताब निकाली और जब वो उसे पलट रही थी तो अनजाने में एक विजिटिंग कार्ड गिर गया, जिस पर पॉल का संपर्क नंबर साफ साफ लिखा था। गलत इरादों को जानते हुए भी शहर से गुजरते समय कॉनी ने वो कार्ड निकाला। घबरा कर उसने नंबर डायल किया, फिर फोन काटा, पर अंततः कॉल कर ही दिया। कोई जवाब न मिलने पर उसे निराशा हुई, पर साथ ही राहत भी मिली और वो फोन काटने लगी। हेलो। फिर से अचानक पॉल की आवाज सवेल दी। इस समय कॉनी बिल्कुल नई नई प्यार में पड़ी लड़की की तरह थी। सिर्फ फोन पर बात करने से ही वो घबराई और शर्मा गई। थोड़ा आराम कर लो। जब उसने सुना कि सामने वाला उसे अपार्टमेंट में कॉफी पीने के लिए बुला रहा है, तो कॉनी ने अपने हाथ में पकड़ी कॉफी की तरफ देखा और सीधा उसे टेलीफोन पर रख दिया। इसके बाद वो घबराहट भरे दिल के साथ फिर से उसी जगह गई और पॉल ने कॉनी को असहज महसूस ना हो इसके लिए उससे मजाक करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पॉल ने कॉनी की ओवरकोट उतारने में मदद की तो उसने जानबूझकर उसके गले को हल्के से छूकर उसे परखा। जब कॉनी ने कोई नापसंदगी नहीं दिखाई तो पॉल का व्यवहार और भी साहसी हो गया। उसने सीधे कॉनी का हाथ पकड़कर ब्रेल पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह की शारीरिक छुअन ने उसे रोमांचित भी किया और शर्मिंदा भी, लेकिन उसके भीतर की समझदारी ने उसकी इच्छा पर काबू पा लिया। कॉनी को डर था कि वो खुद को काबू में नहीं रख पाएगी, इसलिए वो जल्दी से अपार्टमेंट से भाग गई। इसके बाद कॉनी के दिल में गहरी अपराध बोध की भावना पैदा हुई। मानसिक सांत्वना पाने के लिए उसने शहर में एक स्वेटर खरीदी और उसे खुद अपने पति के ऑफिस पहुंचा दिया। पत्नी के अचानक ऑफिस आने से एडवर्ड खुद को बहुत खास महसूस करने लगा। हालांकि उसे लगा कि आज कॉनी का व्यवहार कुछ अजीब है, लेकिन चूंकि उनके दाम्पत्य संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, इसलिए उसने पत्नी पर कोई शक नहीं किया। आने वाले दिनों में कॉनी एक छोटी लड़की की तरह प्यार में डूब गई और हमेशा पॉल से अगली मुलाकात का इंतजार करती रहती थी। जल्दी कॉनी एक बार फिर पॉल के घर पहुंची। वो उपहार लेकर दोस्त से मिलने के बहाने आई ताकि माहौल की झिझक कम हो सके। रोमांटिक संगीत के बीच दोनों साथ में नाचने लगे, लेकिन ठीक निर्णायक पल पर कॉनी एक बार फिर पीछे हटने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, वो फिर से लौट आई। पॉल के जबरदस्त आकर्षण के आगे कॉनी आखिरकार अपनी मानसिक रुकावट तोड़ बैठी। दोनों ने जुनून और आजादी से भरा एक दिन साथ बिताया। इसके बाद घर लौटती ट्रेन में कॉनी अनजाने में पॉल के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उस तीव्र उत्तेजना ने उसके चेहरे को लाल कर दिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। हैंडसम पॉल ने उसे एक अलग तरह की खुशी का अनुभव कराया और साथ ही
साथ ही ये भी दिखाया कि एक अधेड़ उम्र की महिला किस तरह आनंद के लिए तरसती है। वो कभी कभी अपने ही बचकानापन पर हंस भी देती थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि एक ऐसी पारिवारिक संकट आने वाला है जो उसके पूरे जीवन को तबाह कर देगा। आने वाले दिनों में कॉनी और पॉल की नजदीकियां बढ़ती गईं। वे हर दिन प्रेमी की तरह एक दूसरे में डूबे रहते थे। वो अपने परिवार और निजी इच्छाओं के बीच संतुलन बखूबी बना लेती थी। पूरे हालात पर काबू पाने का एहसास होते ही कॉनी और भी बेपरवाह हो गई, यहाँ तक कि उसने सार्वजनिक वॉशरूम में भी उसके साथ जुनूनी पल बिताए। पॉल की रंग बिरंगी अदाओं ने कॉनी को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया, जिससे वो निकल ही नहीं पाई। ऐसा लगता था कि उसका दिल पहले ही पॉल के कब्जे में जा चुका है, मानो वो पूरी तरह भूल गई हो कि उसका भी एक परिवार है। वो अपनी निजी इच्छाओं की दुनिया में डूबी रही, यहाँ तक कि बच्चे को लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी भूल गई। और जब उसके पति ने उससे नजदीकियां बढ़ानी चाहिए तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। अगले दिन एडवर्ड ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी को दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कॉनी ने ब्यूटी पार्लर जाने का बहाना बनाकर उसे विनम्रता से मना कर दिया। हालांकि कुर्सी पर टंगे इंटीमेट लॉन्जरी ने एडवर्ड के मन में शक पैदा कर दिया। वो जानता था कि उसकी पत्नी उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती उसने चुप रहने का फैसला किया। शायद हाल ही में लगातार काम में व्यस्त रहने के कारण उसने अपनी पत्नी की देखभाल और चिंता में थोड़ी ढील दे दी थी, इसलिए उसने थोड़े संदेह के साथ ब्यूटी पार्लर में फोन किया, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी वाकई उससे कुछ छुपा रही है। परेशान और उलझन में एडवर्ड वर्कशॉप में गया और अपनी सारी झुंझलाहट कर्मचारियों पर निकाल दी। और नौकरी से निकाले जाने वाला अधीनस्थ अपने मन की नाराजगी निकालने के लिए गुस्से में एडवर्ड की पत्नी के अफेयर की बात कह देता है। तुम मुझे परिवारों के बारे में बता रहे हो? तुम्हें तो पहली बात ही पता। रेस्तरां में कॉनी और पॉल को करीब देख एक व्यक्ति ने एडवर्ड को बता दिया। एडवर्ड को पत्नी का अजीब व्यवहार याद आया। उसे यकीन नहीं था कि पत्नी बेवफा होगी, पर संकेतों से अफेयर साफ था। पुष्टि के लिए वो निजी जासूस के पास गया। फिर एडवर्ड ने कॉनी के सामने काम का बहाना बनाया ताकि वो निश्चिंत हो जाए। अगले दिन कॉनी ने सजना संवरना शुरू किया और नई सेक्सी इनरवियर भी पहन ली। फिर वो शहर में पॉल के साथ मस्ती करने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उनकी हरकतें जासूस के कैमरे में कैद हो रही हैं। अगले दिन पॉल के घर जाते समय कॉनी को 2 सहेलियां मिली और वे कैफे में गपशप करने लगी। बात करते हुए कॉनी की सहेली दुखद अतीत का जिक्र कर बैठी। दरअसल उसका अफेयर हो गया था और पकड़े जाने पर परिवार ने उसे छोड़ दिया था। सहेली की कहानी सुन कॉनी डर गई। वो बेचैन रहने लगी। दबाव में उसने दूसरे व्यक्ति को छोड़ने का फैसला किया, पर जब वो पॉलो के घर पहुंची तो उसे किसी महिला के साथ देखा। कॉनी बिना सोचे समझे सीधे उनके पास पहुंच गई। आखिरकार पॉल के समझाने पर दोनों अपने अपार्टमेंट लौट आए, लेकिन इस समय तक कॉनी पूरी तरह से उसके वश में हो चुकी थी। पॉल के सामने वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी और दोनों ने एक बार फिर सीढ़ियों पर अपने प्यार का इजहार किया। उधर एडवर्ड को भी प्राइवेट डिटेक्टिव द्वारा भेजी गई तस्वीरें मिल गईं। अपनी पत्नी को किसी अजनबी मर्द के साथ इतनी नजदीकी में देखकर उसका दिल बहुत दुखी हुआ और वो एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि अब क्या करे। इसके बाद वो पॉल के अपार्टमेंट के नीचे आकर काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। वो पत्नी के निकलते ही वहां पहुंचा। तभी एडवर्ड अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और अस्त व्यस्त पॉल और बिस्तर को देखा। पत्नी का धोखा देख उसे गहरा दर्द हुआ। जब उसने अपनी दी हुई क्रिस्टल बॉल पॉल के पास देखी तो उसका दिल टूट गया। सारी भावनाएं उमड़ पड़ी और उसने गुस्से में क्रिस्टल बॉल पॉल के सिर पर दे मारी। अचानक पॉल के सिर पर वार हुआ और वो घायल हो गया। वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। एडवर्ड ने देखा कि पॉल की सांसें थम चुकी हैं, तो वो घबरा गया और क्रिस्टल बॉल हाथ से गिर गई। पुष्टि होने पर कि वो मर चुका है, उसने तुरंत सबूत मिटाए और लाश को पैक करने लगा। लेकिन तभी उसी समय उसे अपनी पत्नी का फोन आता सुनाई दिया। पत्नी की संक्षिप्त संदेश ने एडवर्ड के दिल में भावनाओं का ज्वार उठा दिया। शायद अगर वो पहले ही अपनी पत्नी की भावनाओं को जान लेता तो ऐसी त्रासदी कभी नहीं होती, लेकिन अब जब ये सब हो चुका था उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से पत्नी का संदेश डिलीट किया, फिर जमीन पर गिरे खून को साफ किया और पॉल की लाश को लेकर वहां से चला गया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसने लाश को एक सुनसान कचरे के ढेर में फेंक दिया। इसके बाद एडवर्ड तेजी से थिएटर पहुंचा और ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने बेटे के कार्यक्रम में शामिल हुआ। आने वाले दिनों में एडवर्ड ने कभी भी कोई असामान्यता नहीं दिखाई, मानो उनके परिवार के तीनों सदस्य फिर से शांति लौट आई है। वो बस उन सामग्रियों पर ध्यान नहीं देता, उसके मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं। एडवर्ड अपने परिवार की रक्षा के लिए बहुत अधिक दबाव झेल रहा है, लेकिन जो होना था वो आखिरकार हो ही गया। पॉल की लाश बहुत जल्दी किसी ने खोज ली। पुलिस सुरागों के आधार पर कॉनी के घर जांच के लिए आई। जब कॉनी ने उसकी मौत की खबर सुनी तो वो बेहद हैरान रह गई, लेकिन उसने अपने अंदर के दुख को दबाया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। इस बार पुलिस आई थी ताकि वे कॉनी और मृतक के बीच के संबंध को स्पष्ट कर सके। उन्होंने पता लगाया कि कॉनी 1 हफ्ते पहले वहां गई थी, इसी वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ। लेकिन उनकी बातों में कुछ तीखापन था जिससे कॉनी के मन में भारी दबाव पैदा हो गया। ये देखकर एडवर्ड ने तुरंत उनकी पूछताछ को रुकवा दिया।
उसने अपनी पत्नी की बेगुनाही का पूरा समर्थन किया और असंतोष भी जाहिर किया। पुलिस के पास कोई सबूत ना होने के कारण उन्हें जल्दी ही वहां से जाना पड़ा। कॉनी अब अपना दुख दबा न सकी। पॉल के बिना वो सांस न ले पाई और कांपते हुए रोने लगी। जल्द ही पति के कपड़े धोते वक्त उसे एक लिफाफा मिला जिसमें उसकी और पॉल की तस्वीरें थीं। इससे उसे पति के मकसद पर शक हुआ, पर सिर्फ तस्वीरों से पति का हाथ साबित नहीं हो सकता था। उसी रात कुछ दोस्त खेल खेलने के लिए जुटे। कॉनी ने अनजाने में देखा कि पॉल को दिया गया क्रिस्टल बॉल उनके घर में रखा है। जब ये सारी बातें एक साथ जुड़ गईं, तो उसने तुरंत अपने पति की ओर देखा और शक होने लगा। शाम को अपनी गलती का एहसास ना होने के बावजूद उसने बिना कुछ सोचे समझे एडवर्ड से पूछ लिया, क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई की? हमने ये सुखद पल गले लगाकर बिताए। फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने क्या किया। क्या तुमने उसके साथ बार बार संबंध बनाए और मुझसे झूठ बोला? एडवर्ड की मुलाकात ने कॉनी को वहीं स्तब्ध कर दिया। दोनों ने पूरी तरह से एक दूसरे के मुखौटे उतार दिए। गुस्से में भरे आदमी ने आंसुओं के साथ अपनी सारी पीड़ा बयां की और कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं था। अगर वो कॉनी से गहरा प्यार ना करता तो शायद उसे मार भी सकता था। इसी तरह दोनों अब और बहस करने की ताकत नहीं रखते थे। उनकी 11 साल की शादी यहीं टूट गई। लेकिन अचानक एक दिन कॉनी ने क्रिस्टल बॉल उठाई और उसका आधार खोला, जिसमें उसके पति का उसके लिए छुपा हुआ प्यार और उनके तीनों की एक पारिवारिक फोटो थी। इस पल में कॉनी को आखिरकार समझ आ गया। उसने अपनी बेवफाई के लिए अपने व्यवहार से माफी मांगी और फायरप्लेस के पास पॉल के साथ अपनी तस्वीर जला दी। फिल्म के अंत में कॉनी एक बार फिर तूफानी मौसम में लौट आती है। वो आकर्षक आदमी फिर से उसे आमंत्रित करता है, लेकिन कॉनी बस उसकी ओर मुस्कुराकर चुप रहती है। फिर मुड़कर टैक्सी में बैठ जाती है और दृढ़ता से वहां से चली जाती है। भले ही हम सभी एडवर्ड के अंजाम को जानना चाहते हैं, लेकिन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और आगे नहीं दिखाई जाती।